रहस्यमय कुआं भाग 2। कहानी की शुरुआत 10 साल बाद। छायापुर अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में सड़कों की जगह पक्की गालियां बन गई हैं, बिजली आ चुकी है और स्कूल भी खुल चुका है। लेकिन पुराना कुआं अब भी वही है। अब वो गांव का पानी वाला कुआं कहलाता है। लेकिन कुछ लोग अब भी उस कुएं की ओर देखते समय कांप जाते हैं, क्योंकि भले ही जिन्न को हराया गया था, उसकी छाया अभी बाकी थी। अजीब सपने और एक लड़का, एक 14 साल का लड़का दीपू, जो उस कुएं के पास ही रहता था, कुछ हफ्तों से लगातार एक ही सपना देख रहा था। कुएं से एक काली छाया निकलती है और कहती है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। दीपू अपने माता पिता को ये बातें बताता, लेकिन सब उसे डांटते। पुरानी बातों को भूल जा बेटा, जिन्न विन्न कुछ नहीं होता। पर एक रात दीपू नींद में चलकर कुएं के पास पहुंच गया। जब सुबह लोग उसे वहां बेहोश पड़े हुए पाए, तो पुराना डर फिर से गांव में लौट आया। विवेक की वापसी। इस खबर को सुनते ही अब बड़ा हो चुका विवेक, जो अब एक पत्रकार बन चुका था, वापस छायापुर आया। गांव में कदम रखते ही उसने महसूस किया, कुछ तो बदल चुका है। हवा भारी थी और रातें बहुत सन्नाटे भरी। विवेक ने दीपू से बात की। दीपू की आंखें अंदर तक डरी हुई थीं। उसने मुझसे कहा कि वो अधूरा है और वो मुझे चुन चुका है। तांत्रिक की किताब का रहस्य। विवेक फिर से पंडित लक्ष्मीधर से मिला, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। पंडित ने कांपते हाथों से एक और पन्ना उस पुरानी किताब से निकाला। वो पन्ना तब फटा हुआ था। ये पन्ना अब मिला है। इसमें लिखा है कि जिन्न का अंतिम रूप अभी प्रकट नहीं हुआ है। उसे एक वाहक की जरूरत है, एक शुद्ध आत्मा जिसके जरिए वह पूर्ण रूप से जन्म ले सके। और लगता है दीपू वही वाहक है। शैतानी संकेत। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से रात में रोशनी निकलती, गाय भैंसें अपने आप मर जाती, और बच्चों के सपनों में एक ही चेहरा आता, लंबा जलता हुआ चेहरा और आग जैसी आंखें। दीपू दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर पतला, आंखें लाल और आवाज बदलती जा रही थी। कुएं का द्वार खुलता है। एक रात गांव के लोग एक भयानक विस्फोट की आवाज से जागे। जब बाहर निकले तो देखा, कुएं की जंजीरें फिर से टूट चुकी थीं। विवेक और पंडित वहां पहुंचे। कुएं से श्वेत धुएं में लिपटी एक काया निकल रही थी, लेकिन ये पिछली बार के जिन्न से अलग थी। ये तेजस्वी, विशाल और विकराल था। मैं अधूरा नहीं रहा। वाहक मुझे पूर्ण कर चुका है। अब यह गांव मेरा है। वह दीपू के शरीर से निकल रहा था। दीपू अब बेहोश हो चुका था। आत्मा की रक्षा। पंडित जी ने बताया कि एकमात्र उपाय है दीपू की आत्मा को जिन्न से पहले मुक्त कर देना, नहीं तो वह हमेशा के लिए शैतान का हिस्सा बन जाएगा। विवेक राख और ताबीज के साथ कुएं में कूद गया। कुएं के अंदर अब एक पूरी काल्पनिक दुनिया थी। जलता हुआ जंगल, हवा में उड़ते जीव और आग के दरवाजे। विवेक ने दीपू की आत्मा को खोज निकाला, जो एक काले कांच के गोले में बंद थी। जैसे ही विवेक ने ताबीज उस गोले पर लगाया, पूरा कुआं गूंज उठा। अंतिम युद्ध। जिन्न विकराल रूप में प्रकट हुआ। मुझे रोक नहीं सकते इंसान, मैं अब अमर हूं। लेकिन विवेक ने राख जिन्न के हृदय में मारी। एक चमकदार विस्फोट हुआ। कुएं की दुनिया जलने लगी। सब कुछ बिखरने लगा। दीपू की आत्मा गोले से निकलकर जिन्न से अलग हो गई।
विवेक ने दीपू को गोद में उठाया और जैसे तैसे बाहर आया। नई सुबह। अगली सुबह गांव पहले जैसा शांत था। कुएं पर अब लाल धागों की पट्टी और शंख लटके हुए थे। पंडित बोले, अब जिन्न पूर्णतः समाप्त हो चुका है। लेकिन याद रखना, अंधकार को जीतने के लिए हमेशा एक दीपक चाहिए। और इस बार वो दीपक विवेक था। एक और चेतावनी। दीपू अब ठीक था। लेकिन एक रात वो अपने कमरे में बैठा था और उसने एक शब्द फुसफुसाते सुना। तुमने मुझे रोका था, पर मैं लौटूंगा, किसी और रूप में। फिर दीवार पर अचानक लिखा दिखा, जिन्न कभी नहीं मरता।